तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता है, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। पितृ कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है
वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं वो। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चार महाराज शिव का उच्चारण। और हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोला कितना सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, बोलो बोलो, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुवन माला, आँखों में तेज निराला, माथे पे चंद्र चंदा, माथे पे सोहे चंदा, तुमसे ही जगत का सार। हे शंभु सरकार, खड़े नहीं होना, बैठे रहो। एक लाइन गाएंगे बस। पालनहार भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग पालनहार भोले कितने सुंदर हो,
रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज उजाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज उजाला। माथे पे सोहे चंदा, माथे पे सोहे चंदा, तुझ देह जगत का सार। हे शंभो सरकार, तेरी महिमा अपरंपार। तू है जग का आधार। भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार, तेरी महिमा अपरंपार। तू है जग पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। ओ भोले कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर। हार हार। बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिएगा। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी करुणा सागर शिव की कथा कर रही। स्वधा पितरों को बिहाई समय आया, मां सती शिव को दी गई। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने गए, ध्यान ना लग पाया। परीक्षा ली श्री राम जी की, सती का परित्याग किया। यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, जिसमें मां सती जलकर भस्म होती हैं। हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती। और मां पार्वती जी जिन्होंने अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव का स्मरण किया, शंकर का। और जो बचता है शिव उसको मिलता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मिलेगा जो। तुम्हारा दुख है, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे तो पत्थर
पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। जल शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमः। शिव मंदिर जाते रहो और नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा जब कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे नगर तक आए, उसको दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और ये तो कृष्णेश्वर धाम से चल रही है ऑनलाइन कथा पितृपक्ष की। सारे जितने श्रोताएं आस्था चैनल के, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको साधुवाद देता हूं। जो आप पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने घर की टीवियां चालू कर कर रखे हो, मोबाइल चालू कर कर रखे हो और उस कथा का रसतत्व श्रवण करा रहे हो, एक एक कण कण में शिव कथा पहुंचकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हो। ये आनंद सुख। शिव कथा का आनंद जीवन का सुख है, जीवन का सुख। शिव कथा कर रही है, पार्वती माता ने तप किया, भगवान शिव जी के साथ मंगल विवाह पक्का हुआ। देव महादेव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन।